तो हमने देखिए बोर्ड पर लिखा है जो गणित का कुछ है बेसिक। इसको आप लोग याद करिए और समझिए और देखिए कैसे इसको याद करना है। बस इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और आपको मतलब याद हो जाएगा। देखिए हमने पहला में लिखे हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या लिखे हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे और कैसे समझेंगे और कैसे बोलेंगे। ठीक। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब गिनती के जितना गिनती की संख्या है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए हमने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब आगे मतलब जाते रहेगा इसको। तो गिनती की संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो देखिए प्राकृत संख्या हो गया। तो जैसे में लिखे हम 1 2 3 और 4 5 6 मतलब इसी को समझ लेना है। गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। अब देखिए अब हमने दूसरा में क्या लिखा है। दूसरा में हमने लिखा है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या इसको समझिए आप। देखिए कैसे कहते हैं। पूर्ण संख्या यदि प्राकृत संख्या के सामने मतलब शून्य शामिल हो जाता है तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जो प्राकृत संख्या तो हम बता दिए गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। यदि प्राकृत संख्या के समूह में शून्य शामिल हो जाता है तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 है इसमें अगर शून्य शामिल हो जाएगा तो क्या कहेंगे? उसको पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। जैसे में देखिए लिखे हैं 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही जाते रहेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के सामने मतलब जीरो शामिल कर देने को किस क्या कहते हैं? उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब प्राकृत संख्या आप समझ ही गए हैं कि गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। चलिए ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देखकर सीखिएगा और जानिएगा और समझिएगा। धन्यवाद।